सेल्फ रिमेंबरिंग करने में समस्या ये आ जाती है कि जब भी हम सेल्फ रिमेंबरिंग करते हैं या खुद को याद करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ भी सोच नहीं पाते। उस समय हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। यह काम वाकई बहुत मुश्किल है। इमेजिनेशन को रोकना कितना कठिन है ये तब पता चलता है जब हम इसे रोकने की कोशिश शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें अपनी पूरी पावर का प्रैक्टिकल रूप से इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि अंदरूनी हलचल और ख्वाबों के लिए कुछ भी बाकी न रहे। शुरुआत में संघर्ष थका देने वाला लग सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा ऐसा ही संघर्ष बना रहेगा। अभी हम जिस स्थिति में हैं वह वास्तविक सेल्फ रिमेंबरिंग नहीं है। यह केवल एक शुरुआती स्टेज है जहां हम सिर्फ सीख रहे हैं कि इसे कैसे करना है। जैसे जैसे हम इस अभ्यास में गहरे उतरेंगे, हमको महसूस होगा कि कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां बिना किसी थॉट के भी चीज़ें खुद को मैनेज करने लगती हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, हमको समझ आएगा कि कॉन्शसनेस, चेतना, विचारों के बिना भी रह सकती है। यह विचारों से बिल्कुल अलग चीज़ है। शुरुआत में हम थॉट्स का इस्तेमाल एक टूल की तरह करते हैं ताकि कॉन्शसनेस को एक सही दिशा में पुश किया जा सके। एक बार जब उसे धक्का मिल जाता है तो चेतना उसी दिशा में मूव करना शुरू कर देती है। जब हम बिना किसी विचार के भी सचेत या कॉन्शियस होना सीख जाते हैं, फिर हम किसी चीज़ के बारे में चाहें सोच सकते हैं। हम अपना काम करते हुए भी अंदर से स्थिर रह सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कॉन्शसनेस स्थिर होने के बाद हमारे विचार हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। शुरुआत में अपनी मेंटल एनर्जी का पूरा उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास मूवमेंट के अलावा यही एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, हम किसी बाहरी इंजन या किसी और की मदद से खुद को कॉन्शियस नहीं बना सकते। इसके लिए हमारी खुद की मेहनत और हमारी अपनी ऊर्जा ही काम आएगी। सेल्फ कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ने के लिए शुरू में अपनी थिंकिंग एनर्जी को झोंकना पड़ता है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको जिंदगी भर यही संघर्ष करना है। यह तो बस एक शुरुआत है, जैसे एक बंद दरवाजे को धक्का देकर खोलना। एक बार जब वह दरवाज़ा खुल जाता है और हम उस स्थिति को छू लेते हैं तो उसके बाद का काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। हमारे विचार केवल उस मार्ग को खोलने का एक माध्यम या जरिया बनते हैं।